मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य के 29 मंत्रियों को दिया गया जिला इंचार्ज का पावर। कल ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। इन्हें जिले के इंचार्ज मंत्री का पदभार दिया गया है। आज जो कि गोविंद कारजोल, बेलगाम ईश्वरप्पा, शिवमोगा आर अशोक, बेंगलुरु सिटी श्रीरामुलु, चित्रदुर्ग वी सोमन्ना, रायचूर उमेश कत्ती, बागलकोट एस अंगार, दक्षिण कन्नड़ जेसी मधुस्वामी, तुमकुरु अरग ज्ञानेंद्र, चिकमंगलुरु अश्वत्थ नारायण, रामनगर सीसी पाटिल, गदग आनंद सिंह, विजयनगर और बल्लारी कोटा श्रीनिवास पुजारी, कोडगु प्रभु चौहान, बीदर मुरुगेश निरानी, गुलबर्गा शिवराम हब्बार, उत्तर कन्नड़ एसटी सोमशेखर, मैसूरू और चामराजनगर बीसी पाटिल, हावेरी भैरती बसवराज, दावणगेरे सुधाकर, चिकबल्लापुर के गोपालಯ್ಯ, हासन शशिकला जोड़ले, बीजापुर एमटीबी नागराज, बेंगलुरु ग्रामांतर केसी नारायणगौड़ा, मंडिया सुनील कुमार, उडुपी बीसी नागेश, यादगीर हालप्पा आचार, कोप्पड़ शंकर पाटिल को धारवाड़ और वहीं मुनि रत्ना को कोलार का प्रभारी मंत्री बनाया गया है सरकार की ओर से। कर्नाटक सरहद पर स्ट्रिक्ट रूल्स हटाने की मांग की शिवसेना ने। बेलगाम जिले के बाहरी इलाके में रहे शिवसेना कार्यकर्ताओं की ओर से एहतजाज करते हुए विरोध जताया जा रहा है कि इमरजेंसी वाहनों को भी कर्नाटक सरकार एंट्री नहीं दे रही है और कोरोना फैलाने का झूठा इल्ज़ाम महाराष्ट्र पर लगा रही है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार इस तरह से नारे लगाए शिवसेना ने। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कुछ समय तक बहस भी देखने को मिली। साथ में कई शिवसेना कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। कोल्लेगल एमएलए शामिल हुए बीजेपी में। चामराजनगर आज़ाद विधायक जो जेडीएस कांग्रेस सरकार गिराने में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं, आज इन्होंने अधिकृत तौर पर पूर्व सीएम येडियुरप्पा और सीएम बसवराज बोम्माई की अगुवाई में बीजेपी का आज दामन थामा। बढ़ती महंगाई पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। शिवमोगा शहर में पूर्व कांग्रेस विधायक केबी प्रसन्न के नेतृत्व में शिवमोगा सांसद बीवाई राघवेंद्र के घर को यूथ कांग्रेस की ओर से घेराव करने पहुंचे कार्यकर्ता। तभी मौके पर रहे पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। जमीर अहमद के घर ईडी की रेड सियासती खेल है। अल्ताफ खान। चामराजपेट कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान को आज सुबह ईडी के अधिकारियों ने बड़ा शॉक देकर जांच पड़ताल में लगी है। इस पर उनके करीबी माने जाने वाले अल्ताफ खान का कहना है कि जमीर अहमद खान की छवि खराब और उन्हें बदनाम करने के लिए सत्ता पार्टी की ओर से इस काम को अंजाम दिया गया है जो संविधान के खिलाफ है। मुझे पूरा यकीन है कि जमीर बेगुनाह हैं, उनके साथ क्षेत्र की जनता खड़ी है, कहा अल्ताफ हुसैन ने। अधिकारियों की ओर से भिखारियों का सर्वे। गुलबर्गा शहर में सिग्नल और सार्वजनिक जगहों पर लोगों से ज्यादा भीख मांगने वाले नजर आते हैं। इसी को देखते हुए महानगर पालिका कमिश्नर स्नेहल लोखंडे के नेतृत्व में जगह जगह जाकर सर्वे किया जा रहा है कि वो सच में इस काम को कर रहे हैं या जानबूझ के इस काम को अपनाया है। अगर सच में वो ज़रूरतमंद हैं तो उन्हें सरकार से मदद करने की बात कही है पालिका कमिश्नर ने। काश के ऐसे समझदार अधिकारी हर जगह हो। महिलाओं को गलत मैसेज करने वाले टीचर की पिटाई। बेलगाम जिला कित्तूर तालुका देवन गांव में प्राथमिक स्कूल टीचर सुरेश चवलगी स्कूल में वैक्सीनेशन देने आई महिला नर्स का नंबर लेकर उसे रोजाना मैसेज करने से परेशान हुई नर्स तंग आकर अपने परिवार के सदस्यों की फौज लेकर पहुंची। महिला ने शिक्षक की खूब पिटाई की है। मामला हुआ है कित्तूर पुलिस थाना में दर्ज।
एसीबी की रेड, रंगे हाथों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गिरफ्तार। गुलबर्गा वाटर एंड ड्रेनेज विभाग में रहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर केएम नागराजू ने यशस्विनी प्रोजेक्ट में पानी और ड्रेनेज क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए 1,50,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने दबोचा है। इस अधिकारी को गुलबर्गा एसीबी एसपी महेश मैगनवर के नेतृत्व में यह कार्याचरण किया गया। बेटे का जन्मदिन मनाकर तहसीलदार ने किया कोरोना नियमों का उल्लंघन। मंडिया तहसीलदार चंद्रशेखर शांगली ने श्रीरंगपट्टनम तालुका वृंदावन रॉयल आर्किड होटल में कोरोना नियमों का उल्लंघन करके आलीशान पार्टी मनाई। जश्न में किसी ने भी मास्क नहीं पहना था और ना ही एक दूसरे से दूरियां बनाई थी। अतिथियों ने सिद्धरामैया शेर की जगह भूखा चूहा बन गए हैं, ईश्वरप्पा का बयान। मैसूरू चामुंडी देवी के दर्शन को पहुंचे मंत्री ईश्वरप्पा ने विपक्षी नेता सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव को अभी 2 साल बाकी हैं। पिछले चुनाव में सिद्धरामैया ने परमेश्वर नायक को आगे नहीं आने दिया था। इस बार डीके शिव कुमार सिद्धरामैया को दबाकर आगे निकल जाएंगे। सिद्धरामैया अब शेर नहीं भूखे चूहे की तरह लगने लगे हैं, कहा ईश्वरप्पा ने। सीएम से मिलने आए किसानों को नो एंट्री पर हुआ हंगामा। बसवराज बोम्मई को सीएम का ओहदा संभालते हुए 1 हफ्ता बीत गया है। इनसे मुलाकात करने पहुंचे किसान मुखंडों को सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर रोककर कहा कि सीएम अभी व्यस्त हैं, वो किसी से नहीं मिलने वाले। इस बात पर गुस्सा हुए किसान मुखंडों ने बहस करते हुए कहने लगे कि खासकर सीएम से मिलने के लिए कई मीलों का सफ़र तय करके आए किसानों से मिलना पसंद नहीं तो क्यों सीएम बने हैं, इस तरह कहने लगे किसान मुखंड। विधायक का हाथ खींचकर घर की हालत दिखाई बालक ने। कोलार जिला मालूर तालुका गोल्लरपेट गांव के दौरे पर पहुंचे मालूर विधायक मंजे गौड़ा को 7वीं कक्षा के स्टूडेंट ने ज़बरदस्ती अपने घर को ले जाकर खराब हालत दिखाई है। बालक के इस काम पर विधायक ने तारीफ करते हुए भरोसा दिया कि खुद के पैसों से घर की मरम्मत करूंगा, कहा विधायक ने। क्या सच में ऐसा होगा? बार में हंगामा कर रहे 6 लोग गिरफ्तार। तुमकुरू शहर के विशाल बार में बिल को लेकर मैनेजर और लफंगों के बीच बहस होने से 6 शराबियों ने बार में तोड़फोड़ करना शुरू किया। पुलिस को जानकारी मिलते ही बार से 6 शराबी युवकों को गिरफ्तार करके मामले को तुमकुरू ग्रामांतर पुलिस थाने में दर्ज कर लिया है। पुलिस ने राशन का व्यापार करते पकड़ी गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। बीजापुर जिला बबलेश्वर तालुका सुतगुंदी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ओहदे पर सेवा दे रही खतीजा हुलगुंद ने पिछले 3 महीने से सरकार की ओर से दिए जा रहे चावल, गुड़ और दालों को लालच के चलते दूसरी जगह पर व्यापार करके मुनाफा कमाया करती थी। आज रंगे हाथों कार में भर के अनाज ले जाते समय स्थानीय लोगों ने महिला को पकड़ा है। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे संबंधित अधिकारियों ने जनता को भरोसा दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर कार्रवाई की जाएगी। जमीर अहमद और रोशन बेग को सुबह सवेरे ईडी ने दिया बड़ा शॉक। आईएमए घोटाले के चलते पूर्व मंत्री रोशन बेग पर कार्रवाई जारी थी। इसी बीच आज सुबह सवेरे ईडी जारी निर्देशनालय के अधिकारियों ने चामराजपेट कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान के घर और दफ्तर में छापामारी करके जांच में लगी है। जमीर अहमद खान के कालसी पाल्या में रही नेशनल ट्रैवल्स के ऑफिस में भी जांच पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों की ओर से अचानक ईडी का ये अवतार सियासी चाल है या सच में इनका आईएमए मामले में कोई सरोकार है, ये तो जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। चुनाव के करीब ऐसे शौक नेताओं को देना सियासी शतरंज का पुराना दाव माना जाता है सियासत में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में।